दिल्ली के दंगल में अब एक ऐसा बयान जहां बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने माना है कि आपकी दिल्ली में पकड़ है, उसका दबदबा है। ऐसा लग नहीं रहा था कि आम आदमी पार्टी इतना पिक करेगी। लगता है कुछ बेहतर उन्होंने किया है इस बार। देखिए, बेहतर किया है, बेहतर हुआ है, बेहतर दिख रहा है, तभी तो आप ये मुझसे सवाल कर रहे हैं। आज चारों तरफ जो आप कल भी किसी ने मुझसे सवाल किया था कि क्या आम आदमी की या केजरीवाल जी की ताकत दिखाई पड़ रही है। हमने कहा जाहिर है ताकत दिखाई पड़ रही है, तभी तो आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। रोज अखबारों में चर्चे हो रहे हैं, रोज टेलीविजन पे जिक्र हो रहा है, चारों तरफ बुमा बूम हो रहा है मुंबई की जुबान में, तो इसका माने की है पकड़ है। तो इस पर बातचीत करते हैं अखिलेश शर्मा से। अखिलेश, अगर शत्रुघ्न सिन्हा की माने तो बुमा बूम हो रहा है मुंबईया भाषा में, पार्टी इस बयान को किस तरह से ले रही है? चुनाव से कुछ घंटों पहले यहां उसके नेता आपकी पकड़, आपके दबदबे की बात कर रहे हैं। देखिए, दिलचस्प बात यह है ऋचा कि शत्रुघ्न सिन्हा का बयान ऐसे वक्त आया है जब वो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके प्रचार के लिए बदरपुर जा रहे हैं। उनके सहयोगी से मेरी अब से कुछ देर पहले बातचीत भी हुई है। वो बदरपुर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और रास्ते में है। और पार्टी ने उन्होंने सिर्फ ये बयान नहीं दिया, बल्कि जो उनके बयान आए हैं कई अलग अलग माध्यमों में, उसमें उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हर्षवर्धन का चेहरा अगर सामने होता तो शायद ज्यादा ठीक होता। ये भी कह रहे हैं वो साथ कि जो भी परिणाम होंगे उसकी जिम्मेदारी सेनापति के ऊपर होगी। तो यानी इस तरह के तमाम बातें जो वो कह रहे हैं, बीजेपी के भीतर अब एक जो कवायद शुरू हुई है, सुबह से हम देख रहे हैं कि वेंकैया नायडू का बयान आया कि ये मोदी सरकार पर रेफरेंडम नहीं होगा, और अब शत्रुघ्न सिन्हा। तो एक तरह से ये संभावित जो नतीजे हैं, या कहें कि एक जो रुझान जिसको की आशंका बीजेपी कुछ नेताओं को लग रही है कि शायद बीजेपी के पक्ष में ना हो, उसका दोष किसके सिर पर मढ़ा जाए, उसकी मुझे लगता है कि तैयारियां शुरू हो गई हैं। वो चाहे वेंकैया नायडू का बयान हो या फिर शत्रुघ्न सिन्हा का। लग रहा है कि किरण बेदी को इस तरह से जो है पिकअप करने की कोशिश हो रही है कि सारी बातें उन्हीं पर आए। इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा का ये बयान इस चीज से जोड़ करके देखा जा रहा है। बीजेपी के नेताओं से हमारे इस बारे में अभी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन वो लगातार ये कहते रहे कि शत्रुघ्न सिन्हा का ये रिकॉर्ड रहा है, वो मंत्री बनना चाह रहे थे, इसलिए उन्हें शायद नहीं मिला है, इसलिए वो उनकी नाराजगी जो इस तरह से अलग अलग मंचों से उभर करके सामने आती है। शुक्रिया अखिलेश, बहुत अहम जानकारी आपने यहाँ दी है कि चुनाव से कुछ घंटों पहले ये बयान, उससे पहले वेंकैया नायडू का बयान कि केंद्र सरकार पर रेफरेंडम न माना जाए, नतीजों को बताता है कि बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है।